Hello students, I am Pooja, Assistant Professor from Indraprastha Law College and in Sociology. Today we are going to discuss about communalism, meaning of communalism, characteristics of communalism and cause of communalism. So let's start with meaning of communalism. The use of religion in politics, where one religion is shown as superior to other religion, is called communalism. मीन्स कम्युनिज्म क्या होता है कि जब राजनीति में धर्म का प्रयोग जहाँ एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाने के लिए किया जाता है या अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है, तो उसे ही हम कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता कहते हैं। तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, जहाँ पर राजनीति में धर्म का प्रयोग एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाने के लिए किया जाता है। कम्युनिज्म इज़ डेंजरस फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। अब ये जो कम्युनिज्म होता है, जो सांप्रदायिकता होती है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कम्युनिज्म क्या है, बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। Here one religious group becomes the opponent of other religious group। और यहाँ पर क्या होता है कि एक रिलीजियस ग्रुप के जो लोग होते हैं दूसरे रिलीजियस ग्रुप के लोगों के दुश्मन बन जाते हैं, ओपोनेंट बन जाते हैं। मतलब कि एक रिलीजियस ग्रुप का जो लोग होते हैं एक दूसरे के ओपोनेंट बन जाते हैं। एंड द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर अगेंस्ट द डिमांड ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, तो होता क्या है कि मतलब कि एक रिलीजियस ग्रुप के जो डिमांड होता है वह दूसरे रिलीजियस ग्रुप के डिमांड के एकदम अगेंस्ट होता है, एकदम खिलाफ होता है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कोई कहता है कि मंदिर बनना चाहिए तो दूसरा ग्रुप कहेगा नहीं यहाँ मस्जिद बनना चाहिए, तो दूसरा ग्रुप कहेगा कि नहीं यहाँ पे गुरुद्वारा बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो डिमांड होता है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, वो विचारधारा जो होती है, वो आपस में मैच नहीं करती है और हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि रिलीजियस ग्रुप का जो डिमांड होता है वह दूसरे रिलीजियस ग्रुप के डिमांड या मांग के बिल्कुल खिलाफ होता है। ठीक, एंड दिस डिफरेंस लीड टू डिसऑर्डर एंड डिसयूनिटी इन द कंट्री। ठीक, और यही जो रीज़न होता है, ठीक है, और यही जो डिफरेंस होता है कि किसी भी कंट्री में डिसऑर्डर और हंगामा पैदा करने का वजह बनता है। ठीक है, मीन्स क्या है कि यही जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस किसी भी कंट्री में डिसऑर्डर या गड़बड़ी पैदा करता है और हंगामा पैदा करता है। साथ ही साथ क्या होता है कि डिसयूनिटी भी पैदा करता है, यानी कि लोगों के बीच की जो यूनिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उनके बीच का जो मेल भाव होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। ठीक, Communalism is a political philosophy which advocates followers of a particular religion to have political allegiance to their own religious community. So we can say सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है या राजनीतिक दर्शन है जो पर्टिकुलर एक विशेष धर्म के फॉलोअर्स को या विशेष धर्म के मानने वालों को अपने स्वयं के धार्मिक समुदाय के प्रति राजनीतिक निष्ठा रखने की वकालत करता है। वास्तव में क्या होता है, वास्तव में किसी पर्टिकुलर पर्सन का किसी रिलीजियस कम्युनिटी के सोशल या कल्चरल और सर्विसेज जो होती हैं उससे जो जुड़ाव मात्र क्या होता है वह सांप्रदायिकता नहीं होगा, बल्कि कम्युनलिज्म क्या होगा, कम्युनलिज्म एक विशेष धर्म के मानने वालों को अन्य धर्म के रिलीजियस कम्युनिटी या धार्मिक समुदाय के अनुयायियों के प्रति घृणा करने का एक उपदेश देती है। और यह मानता है कि विशेष धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, एक विशेष धर्म के फॉलोअर्स के कॉमन इंटरेस्ट या जो उनके हित होंगे वो समान हित होंगे जो अन्य धर्मों से भिन्न होंगे। इन शॉर्ट वी कैन से सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता इवन की मानवतावाद को भी अपोज करती है या विरोध करती है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म। अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, द बिलीव दैट बिकॉज group of people following a particular religion they have common social, political and economic interest. According to Harbans Mukhia, communalism is the phenomenon of religious difference between group, often leading to tension and even rioting between them. Now characteristics of communalism. First is कम्युनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक वैचारिक अवधारणा या एक वैचारिक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन इज इट हैज़ अ ब्रूडर बेस विच एनकम्प्रेसेस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स फॉर इट्स मैनिफेस्टेशन।
मीन्स क्या होता है कि इसका एक ब्रूडर मतलब कि इसका एक व्यापक आधार होता है जिसमें इसकी मैनिफेस्टेशन या अभिव्यक्ति जिसको हम कहते हैं या प्रदर्शन के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इज इट कॉजेज राइवलरी एंड वायलेंस अमंग मैसेज। ये क्या करता है, ये जनता के बीच प्रतिद्वंद्विता और हिंसा का कारण बनता है। नेक्स्ट, it used by the higher class people and elites as a instrument for division and exploitations। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग हायर क्लास जो होते हैं, मीन्स जो उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा या कह सकते हैं कुलीन वर्ग के द्वारा या विशिष्ट लोगों के द्वारा विभाजन और शोषण के साधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इट स्ट्राइक्स एट द रूट्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। यह धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की जड़ों पर क्या करता है, प्रहार करता है। नेक्स्ट इज इट्स इफेक्ट्स आर डिजास्टर्स, यानी कि क्या होता है, जो इसका प्रभाव होता है, इसको जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कॉज ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि कम्युनलिज्म होता क्यों, उसके कारण क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कॉजेस। हिस्टोरिकल का मतलब है ऐतिहासिक कारण या पास्ट इवेंट जिसे हम कह सकते हैं। देखिए होता क्या है कि किसी भी कंट्री में कम्युनलिज्म का होना या बढ़ने का मेन रीज़न ये होता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे हिस्टोरिकल काम हुए होंगे या कुछ ऐसे ऐतिहासिक घटना हुई होगी जिससे कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हम अपने अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो भी क्या था, वो भी एक ये जो पार्टीशन था ये भी क्या था, रिलीजन बेस के आधार पर बेसिस पे हुआ था। उसी तरह जो 1905 में जो बंगाल का जो डिवीज़न हुआ था वो भी क्या था, वो भी इसको भी हम जानते होंगे, बंगाल की बहन के नाम से जानते हैं। तो वो भी क्या था, वो भी क्यों हुआ था, वो भी एक रिलीजियस बेस पर हुआ था। या ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉज हैं जो क्या करते हैं, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कॉज, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार या कारण। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी साइकोलॉजी ही ऐसी होती है, उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी होती है, उनकी थिंकिंग ही ऐसी होती है कि वो लोग सोचते हैं कि जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ। मीन्स मेरा रिलीजन है, बाकी कुछ नहीं है। मेरा रिलीजन सुप्रीम है, मेरा धर्म ही सही है, बाकी कोई धर्म सही नहीं है। तो लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लो क्योंकि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, मेरा धर्म ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साइकोलॉजी ही ऐसी बन गई है। तो जो साइकोलॉजिकल कॉज है, तो साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से भी क्या होता है, जो हमारे देश में ऐसे लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है और ये पनपता है। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल कॉज। ठीक है, कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी ज्योग्राफी ही ऐसी होती है, मतलब कि कुछ लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं या पाए जाते हैं जहाँ पे लोगों की भावना ही ऐसी होती है, किस तरीके की कम्युनलिज्म की भावना होती है। मतलब कुछ लोगों में सांप्रदायिकता की भावना पाई ही जाती है और जो लोग वहाँ पर पैदा होंगे या जन्म लेंगे तो वे ज्योग्राफी की वजह से या ऐसे एरिया में ही पैदा हो रहे हैं जहाँ पर ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं, तो उनके अंदर भी कम्युनलिज्म की भावना जो है वो आ जाती है और उनकी सोच भी अपने एरिया के लोगों की सोच की तरह बन जाती है। नेक्स्ट इज माइनॉरिटीज़ फियर। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक जो खतरा होता है, जो भय होता है। तो किसी भी देश में क्या होता है, किसी भी देश में जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स के साथ कुछ गलत ना हो जाए या उनके राइट्स को ख़त्म ना कर दिया जाए। तो माइनॉरिटी अपने इस फियर के कारण, अपने इस डर के कारण वो माइनॉरिटीज़ एक साथ इकट्ठे होकर अपने धर्म को ऊपर लाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने धर्म को सबसे अच्छा बनाना शुरू कर देते हैं और दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये डर लगा रहता है कि हमारा रिलीजन क्या है, वो खतरे में है। नेक्स्ट इज ऑर्थोडॉक्स, यानी कि रूढ़िवादी। अच्छा, कुछ लोग रूढ़िवादी भी होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके विचार जो होते पुराने होते हैं, मतलब पुराने ख्यालात वाले होते हैं, पुरानी बातों में ही विश्वास रखते हैं। और हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन
उसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी पुरानी सोच को क्या है वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मेरा धर्म, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वो इन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी वही थिंकिंग बनी हुई है। ठीक है, तो धर्म के नाम पर लोगों से लड़ो, मोर्चे निकालो, अपने धर्म को प्रोटेक्ट करो, जिहाद करो, तो ये क्या है, ये उनकी सोच बन गई है। और जिसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं एक जो हमारा जो कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट इज फंडामेंटलिज्म, यानी कि कट्टरपंथी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो करना ही नहीं चाहते हैं। अपने विचारों, अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी के चलते क्या करते हैं, वो इतने ज़्यादा रूड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कट्टरपंथी हो जाते हैं, या इतने ज़्यादा कट्टरवादी बन जाते हैं कि वो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, नए लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो अपनी पुरानी सोच और पुराने कल्चर को कायम रखना चाहते हैं, और इस वजह से भी कम्युनलिज्म को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट इज सोशल कॉज, यानी कि सामाजिक कारण। देखिए, होता क्या है कि सांस्कृतिक समानता किन्हीं दो सामाजिक समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में शक्तिशाली कारण रहा है। ठीक है, बट हिंदू और मुस्लिम के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, इतनी ज़्यादा डिफरेंट हैं कि वो खुद को दो अलग समुदाय बनाते हैं, जिसमें कम्युनलिज्म को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन ऑफ द लीडर। देखो, इंडिया में सांप्रदायिकता इसलिए भी फल फूल रही है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जो कम्युनलिस्ट लीडर होते हैं, वो अपने समुदाय के हित में क्या है, इसे फलने फूलने की इच्छा रखते हैं। मतलब क्या है कि मतलब इसकी आड़ में वो खुद को उसी पोजीशन में हमेशा बना रहने देना चाहते हैं। इसलिए भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। जैसे ब्रिटिश ने शासन के टाइम पे क्या था, ब्रिटिश के टाइम पे क्या था कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी आधार पे चल रहा है कि ठीक है, उसी तरह धर्म के आधार पे भी लोग क्या कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक कह सकते हैं, पृथक निर्वाचक मंडल ने इंडिया में क्या किया है, कम्युनलिज्म के आधार को मजबूत किया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न रहा है कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति एक विरोधी भावना पैदा हो रही है। लास्ट इज वीक इकोनॉमिक स्टेटस। कुछ लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा वीक होता है, जैसे माइनॉरिटीज़। ठीक है, जैसे माइनॉरिटीज़ का, या कुछ लोगों का, तो वो अपने स्टेटस को उठाने के लिए जो कम्युनलिस्ट का जो बीज फैलाने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो कम्युनलिस्ट को जो बढ़ावा देते हैं, उनका क्या करते हैं, वो लोग साथ देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं तो उनको जो कम्युनलिज्म वाले लोग होते हैं, जो कम्युनलिज्म फैलाते हैं, तो ऐसे लोग उनको क्या बोलते हैं कि तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हारी फैमिली को हम देख लेंगे, तुम्हारे ठीक है, तुम हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ तो तुमको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो लोगों को, दूसरे लोगों को भी कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं उनको पैसे का फ़ायदा मिलता है, या उनको लगता है कि भाई अगर इनके साथ, इनके गैंग में हम शामिल हो जाएंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, या हम इनके धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस वीक इकोनॉमिक स्टेटस भी क्या करता है, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।